स्पेस बहुत ही कठोर है। हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना करते हैं। एक तरफ सूरज बहुत ही तेजी से जलता है, बिना फिल्टर की सनलाइट स्पेसक्राफ्ट की सरफेस को हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गर्म कर सकती है। दूसरी तरफ स्पेस का डार्कनेस बहुत ही ठंडा होता है। टेम्परेचर्स हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज बिलो जीरो तक गिर सकते हैं। इमेजिन करो, एक स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मिक टग ऑफ वॉर में फंसा हुआ है। प्रोटेक्शन के बिना उसके डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ही घंटों में बेक और फ्रीज हो जाएंगे। यहीं पर थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स या TCS आते हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनसंग हीरोज हैं। थर्मल कंट्रोल सिर्फ कंफर्ट के बारे में नहीं है, यह सर्वाइवल के बारे में है। सैटेलाइट्स सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स से भरे होते हैं। इन कंपोनेंट्स के ऑपरेट करने के लिए एक नैरो टेम्परेचर रेंज होता है। ज्यादा गर्म और वो फ्राई हो जाते हैं, ज्यादा ठंडा और वो फ्रीज हो जाते हैं। TCS स्पेसक्राफ्ट के इंटरनल क्लाइमेट कंट्रोल की तरह काम करता है, चीजों को सही टेम्परेचर पर रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकें। यह भी सुनिश्चित करता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स उस डेटा को अर्थ पर वापस भेज सकें। TCS के बिना कॉस्मोस की हमारी एक्सप्लोरेशन रुक जाएगी। TCS कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि स्पेस में हीट कैसे ट्रैवल करती है। यहां अर्थ पर हीट ट्रैवल करने का मेन तरीका कंडक्शन है। एक गर्म स्टोव टॉप से गर्म हो रहे पैन के बारे में सोचो, लेकिन स्पेस के वैक्यूम में कंडक्शन कम इंपॉर्टेंट है। स्पेस में डोमिनेंट प्लेयर रेडिएशन है। रेडिएशन ही वह तरीका है जिससे सूरज की एनर्जी मिलियंस ऑफ माइल्स ऑफ एम्प्टी स्पेस से होते हुए हम तक पहुंचती है। इसी तरह स्पेसक्राफ्ट हीट लूज करते हैं। TCS इंजीनियर्स को रेडिएंट एनर्जी के इस कांस्टेंट फ्लो को मैनेज करने के क्लेवर तरीके खोजने होते हैं, ताकि स्पेसक्राफ्ट ओवरहीट या फ्रीज ना हो। सेक्शन 4, थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स, स्पेसक्राफ्ट्स इंटरनल क्लाइमेट कंट्रोल। दो मेन टाइप्स के थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव सिस्टम्स स्पेसक्राफ्ट के कपड़ों की तरह होते हैं। ये स्पेशल मटेरियल्स और कोटिंग्स का यूज करते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने और ठंड से इंसुलेट करने के लिए। इन्हें हाईटेक ब्लैंकेट्स और सनशेड्स समझो। एक्टिव सिस्टम्स स्पेसक्राफ्ट के हीटिंग और एयर कंडीशनिंग की तरह होते हैं। ये हीटर्स का यूज करते हैं चीजों को गर्म करने के लिए जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, और रेडिएटर्स का यूज एक्सेस हीट को बाहर निकालने के लिए जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कुछ स्पेसक्राफ्ट हीट पाइप्स का भी यूज करते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। हीट को स्पेसक्राफ्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड स्पेसक्राफ्ट, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस फ्रॉम हबल टू चंद्रयान। हबल स्पेस टेलीस्कोप को लो। यह आइकॉनिक ऑब्जर्वेटरी पैसिव और एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन का यूज करता है अपने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखने के लिए। मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन इसे सूरज की हीट से प्रोटेक्ट करता है, जबकि हीटर्स शेडेड साइड पर चीजों को गर्म रखते हैं। रेडिएटर्स एक्सेस हीट को स्पेस में वेंट करते हैं। क्लोजर टू होम, इंडिया के चंद्रयान लूनर प्रोब्स ने भी इनोवेटिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स यूज किए हैं। ये स्पेशल पेंट्स और कोटिंग्स का यूज करते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने और स्टेबल टेम्परेचर्स मेंटेन करने के लिए। इससे वे लूनर ऑर्बिट के एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट कर पाते हैं। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ थर्मल कंट्रोल, कीपिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन कूल। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ेंगे, थर्मल कंट्रोल की चैलेंजेस और भी बढ़ेंगी। फ्यूचर मिशंस को डीप स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर से निपटने के लिए और भी सोफिस्टिकेटेड थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत होगी। वीनस की स्कॉचिंग सरफेस से लेकर जुपिटर और सैटर्न के फ्रिजिड मून्स तक, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नेक्स्ट जनरेशन थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स पर पहले से ही काम कर रहे हैं। इनमें एडवांस्ड मटेरियल्स शामिल हैं जो डायनामिकली अपने थर्मल प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम्स जो बिना किसी मूविंग पार्ट्स के ऑपरेट कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर हमारी कूल रहने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो।